हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट सेशन में हमने ये चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था, विच वाज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दी थी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम फाइनल गुड्स को दो कैटेगरीज में देखा था। मतलब हमने किस तरह की थी, एक तो थी फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक थी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो फिर से गुड्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा, लेकिन जो ये फाइनल की हमने दो कैटेगरीज देखी थी लास्ट सेशन में, उसे ही आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक लास्ट सेशन नहीं देखा है तो काइंडली वो जरूर अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का क्या डिफरेंस होता है ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझिए, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको समझाए थे कि सभी गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स होती हैं या नहीं होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं या नहीं होती हैं। इस तरह का आपको कंसेप्ट बताया गया था। ऑल कंज्यूमर गुड्स आर दी प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कंज्यूमर गुड्स। इस तरह की कंसेप्ट्स आपको समझाए गए थे। तो ये जरूर जल्दी से जाइए और चेक कीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए अब और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कंज्यूमर गुड्स, जिसे अगर मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करूं तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, या जिन्हें हम, क्योंकि कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर खरीदता है तो हम इन्हें कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं, मतलब उपभोग वस्तुएं भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? देखो, मीनिंग वही है कि वो वस्तुएं या वो गुड्स जो कि डायरेक्टली किसी ह्यूमन की नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम बेसिकली कंजम्पशन गुड्स बोल देते हैं। ये जो गुड्स होती हैं वो प्रोडक्शन के लिए या जनरेशन ऑफ एनी गुड और सर्विस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड या जनरेशन ऑफ एनी सर्विस, फर्दर इनके लिए ये यूज नहीं होती हैं। मतलब रीसेल कह दो या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें फर्दर यूज नहीं किया जाता है, इन्हें डायरेक्टली कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही खरीदा जाता है। तो इनमें देखते हैं आज की कौन सी क्लासिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं भाई? देखो, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो चले। तो दीज आर दोज गुड्स हैविंग लॉन्ग लाइफ, जनरली कॉस्टलियर इन नेचर, इन पर हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नॉट फॉर वन टाइम यूज ओनली, ये जो गुड्स होती हैं वो सिर्फ एक समय के लिए, मतलब वन टाइम यूज के लिए नहीं होती हैं। इन्हें हम बेसिकली जब खरीदते हैं तो हम आने वाले कुछ सालों तक इन्हें कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। जैसे कार अगर खरीदी गई है तो हम कुछ साल यूज करते हैं, चलाते हैं। स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है। तो ये कुछ जो गुड्स हैं उन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेकेंड नंबर पर हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो आती है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। देखो, ड्यूरेबल तो थी जो ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली हैं, जो ज्यादा महंगी हैं। लेकिन अगर हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो इसमें ना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा कम आ जाएगा। मतलब ज्यादा लंबी लाइफ भी नहीं है और ज्यादा महंगे भी नहीं है। तो दीज आर दोज गुड्स which can be used repeatedly over a period generally longer than a year। मतलब एक ऐसे समय के लिए, समय की एक ऐसी अवधि के लिए जो कि जनरली एक साल से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम ऐसी गुड्स को सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। जैसे क्लोथ्स हैं या कांच का बना हुआ जैसे क्रॉकरी का सामान होता है, तो वो जनरली एक साल या लगभग उससे थोड़ा सा और टाइम पीरियड ज्यादा चल ही जाता होता है। तो हम
या कई लोग हैं जो उससे ज्यादा भी वही मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कपड़े तो आई डोंट थिंक, है ना, सब फैशन ट्रेंड्स एंड ऑल दैट सबको पसंद है, तो ज्यादा पुराने कपड़े कोई भी नहीं आज की डेट में पहनना पसंद करता, तो इसलिए क्लोथ्स को ज्यादातर हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में कवर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। मतलब अब इसमें हम इस तरह की कमोडिटीज की या इस तरह की गुड्स की बात कर रहे हैं जो कि वन टाइम यूज के लिए ही है, सिंगल यूज के लिए ही है। तो इसका मतलब इनकी मॉनेटरी वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ये चीपर होंगी, है ना, ज्यादा महंगी नहीं होंगी, बहुत ही सस्ती होंगी। तो इसलिए ये ऐसी गुड्स हैं, जैसे ये नाम भी लिखे हुए हैं, मिल्क है, ब्रेड है, या पेट्रोल भी बोल सकते हैं एक तरीके से। हम अगर मॉनेटरी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करें, लेकिन अगर कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सिंपल सी बात है कि इनमें इस तरह की कमोडिटीज आ रही हैं जिन्हें एक ही बार में कंज्यूम किया जा सकता है। मिल्क एक बार कंज्यूम कर लिया तो दोबारा से थोड़ी ना प्रोड्यूस हो जाएगा, नया ही लेकर आना पड़ेगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेड अगर एक बार खा ली तो ये तो नहीं है बैक दोबारा से, ठीक है ना। तो पेट्रोल भी एक बार यूज कर लिया, कंज्यूम हो गया, तो दोबारा से थोड़ी ना वो आपकी कार में अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, आपको नया ही डलवाना पड़ेगा ना। तो दीज आर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी बात कि भाई इकोनॉमिक्स में ना ये सर्विसेज को भी इसी में कवर किया गया है, गुड्स की कैटेगरी में। कहीं आप ये कहो कि ये तो इनटेंजिबल नेचर की होती है, मतलब इन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, तो इन्हें अलग कैटेगरी में कवर किया जाए, नहीं। तो हमने सर्विसेज को भी यहीं पर कवर किया है। तो इसमें क्या आ गया, दीज आर इनटेंजिबल गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स वांट्स डायरेक्टली। अब जैसे सर्विसेज ऑफ सर्वेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, ये सब सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, इसलिए इन्हें कंजम्पशन गुड्स की क्लासिफिकेशन में ही कवर किया गया है। अब एक बहुत अच्छी बात, वैसे तो हमने ये जो था कंसेप्ट, हमने इस कंजम्पशन गुड्स, या मैं कहूंगी कि ये जो कंज्यूमर गुड्स वाला कंसेप्ट था, हमने इससे रिलेटेड कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट सेशन में समझ लिया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद होगा कि जो एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर इन कंजम्पशन गुड्स पर करता है उसे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ कंज्यूमर ही कर रहा है। भाई अगर कोई एनजीओ संस्था है तो वो भी तो कोई ना कोई गुड्स या इस तरह की सर्विसेज एंजॉय करेगी ना, तो वो उसकी तरफ से किया जाने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट भी तो खरीदती है ना, तो इसलिए ये गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात कि जब इस तरह की कंजम्पशन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है तो हम उसे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर करते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरी कैटेगरी की। फिर से याद दिला दूं, हमने लास्ट सेशन में फाइनल गुड्स को दो कैटेगरीज में स्टडी किया था, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी कंजम्पशन गुड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या बता रहे हैं। देखिए, जैसे कंज्यूमर के केस में कंजम्पशन गुड्स हमारे पास उभर कर आते थे, बिल्कुल इसी तरीके से अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से आए, प्रोडक्शन गुड्स, जिन्हें हम कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं। देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। तो यहाँ पर पूंजीगत वस्तुएं, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें पूंजी की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। यही होता है ना कि कुछ ना कुछ पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर है कि एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन का काम करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस करता है, तो कुछ इस तरह की
प्लांट या मशीनरी, इस तरह की कुछ फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करता है। देखो लिखा हुआ है, दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एज दी फिक्स्ड एसेट्स। मतलब ऐसी कुछ चीजें होती हैं ये जिन्हें स्थायी संपत्तियों की तौर पर यूज किया जाता है, तो इसीलिए इन्हें पूंजीगत वस्तुएं बोल दिया जाता है, क्योंकि पूंजी का इस्तेमाल भी तो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है ना। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है ना, कि हम लंबे समय तक अपना बिजनेस चलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ इस तरह की एसेट्स जिन्हें फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में एक लंबे समय के लिए प्रोडक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, मतलब एक तरीके से यूं कह लो बिजनेस में लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, यूज किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, हम इस तरह की गुड्स को कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुओं का नाम देते हैं। अब जैसे हमने कंज्यूमर गुड्स के केस में कुछ क्लासिफिकेशन से समझी थी, अब बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर हमारे पास एक छोटा सा नोट है। देखो नोट क्या है, हमने बोला कि ऐसी गुड्स जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, हम उन्हें कैपिटल गुड्स बोल देंगे। अब देखो नट बोल्ट, कीलें या पेच होते हैं ना, स्क्रू, हम इनका इस्तेमाल भी तो करते हैं ना। एक बिजनेसमैन अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम कर रहा है तो वो अपनी फैक्ट्री में इस तरह के स्पेयर पार्ट्स का यूज करता है ना। अब ये खराब होने वाली चीज तो है नहीं है, ये कौन सा पेरिशेबल आइटम्स है कि खराब हो जाएंगे, ये नाशवान वस्तुएं तो है नहीं है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इन चीजों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड से इनकी मॉनेटरी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें स्टडी करें तो ये काफी ही लो वैल्यूड गुड्स होती हैं, तो इसीलिए इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में कवर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अब आपको इस पॉइंट के जरिए, इस नोट के जरिए एक और बात जो कैपिटल गुड्स के केस में उभर कर आती है वो ये है कि सिर्फ टाइम पीरियड नहीं देखना कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमने उसे यूज करना है तो वो कैपिटल गुड बन जाएगी, प्लस साथ की साथ उसकी वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू हाई होनी चाहिए। महंगी होगी अगर वो वस्तु तो उसे फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में कवर किया जा सकता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जिनके बेसिस पर मैंने आपको कुछ इसलिए इनको लास्ट सेशन में कवर नहीं करवाया था क्योंकि उस वक्त भी हमारे पास ऐसा कुछ कंसेप्ट आया था ना कि ऑल गुड्स कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इस तरह से, मतलब कोई भी गुड जो है वो फाइनल भी हो सकता है या इंटरमीडिएट भी हो सकता है। इस तरह का कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना कि डिपेंड करता है यूजेज पर कि उसे यूज करने वाला कौन है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अब हमारे पास इन दो लाइंस की फॉर्म में उभर कर आता है, जिसमें से एक लाइन आपको ये कहती है कि सभी मशीनें जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर सभी मशीन्स को प्रोड्यूसर थोड़ी ना यूज करेंगे, हो सकता है कि कुछ मशीन्स को कंज्यूमर यूज कर रहा हो, तो उस केस में वो कैपिटल गुड्स नहीं बनेंगी, वो कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगी। अब जैसे अगर कोई जूस बनाने वाला है, ठीक है, जूस बनाने वाला है, अगर वो अपनी दुकान में अगर जूसर ले आता है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड बन जाएगा, लेकिन अगर हम अपने घर पर ले आते हैं तो वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड बन जाता है। रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली अगर एक फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री में स्विंग मशीन्स ले आती है तो वो स्विंग मशीन उसकी कैपिटल गुड्स बन जाती हैं। लेकिन वही स्विंग मशीन अगर हमारे घर पर हम अपनी कंजम्पशन के लिए लेकर आए तो उस केस में वो कैपिटल गुड नहीं बनेगी, उस केस में वो क्या बनेगी, उस केस में वो कंज्यूमर गुड बन जाएगी। तो इसीलिए ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिल्कुल इसी तरीके से ये लास्ट पॉइंट है कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, क्योंकि स्विंग मशीन्स की फिर से एग्जांपल, स्विंग मशीन्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, बनाने वाला कोई ना कोई प्रोड्यूसर है ना, मतलब तैयार करने वाला कोई ना कोई दूसरा प्रोड्यूसर है। जैसे अगर मैं फिर से यहां वाली एग्जांपल ही लूं कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री में
प्लांट सेटअप करवाया है या मशीनरी सेटअप करवाई है, तो वो मशीनरी भी तो कोई बनाकर लेकर आया है, किसी ने बनाई है, तो इसीलिए वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, क्योंकि उस वक्त वो प्रोड्यूसर गुड हो सकता है, प्रोड्यूसर ना कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं यूज कर रहा, हो सकता है कि उन्हें कोई कंज्यूमर यूज कर रहा हो। तो फिर से इन पॉइंट्स से फिर से उभर कर यही बात आती है कि भाई फाइनली एंड यूजर कौन है। जो यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करेगा कि कोई भी फाइनल, इंटरमीडिएट या अब फाइनल की ही बात करें तो वो गुड जो है वो प्रोड्यूसर गुड है या कंज्यूमर गुड है। ये डिपेंड करता है कि यूज करने वाला कौन है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन के साथ जो आपका टाइप्स ऑफ गुड्स वाली कैटेगरी जो कंप्लीट हुई हमारी इन 2 सेशंस में, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी चैप्टर 2 के आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट वाले कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। Thank you so much for watching and have a nice day.